सभी आए हुए अतिथिगण, सभी ग्राम सभाओं से आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए। मैं तो कैलाश दास से कह रहा था कि उचोली गेट, उचोली कोट, गेटा खाली, नया कोट, इनके बीच में केवल वैसे ही आज लोगों से एक बार भेंट करने के लिए जाना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो बिल्कुल हॉल के अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप सब लोगों की इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि नायकोट हो, उद्योगी हो या हमारा जनता शांति का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र से एक तरफा जो है आप सबका समर्थन मिलने वाला है और इस क्षेत्र से भारी बहुमत से एक तरफा कमल मिलने वाला है। ये मां पूर्णागिरी की भूमि है और मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं कहूं कि आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से 2017 में भी और 2022 में भी आपने हमारे कैलाश दा को भारी समर्थन देकर और एक नया इतिहास बनाकर कि उत्तराखंड बनने के बाद जब से एक विधानसभा बनी है हमारी चंपावत, तब से लेकर अभी तक कभी भी विधायक भी दोबारा नहीं बनता था, एक ही बार बनता था, दूसरी बार दूसरा बन जाता था। इस बार पहली बार आपने ये मिथक तोड़ा कि आपने विधायक इनको दूसरी बार बना और दूसरा मिथक आपने तोड़ा। उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड बना है 4 चुनाव इस चुनाव से पहले हो चुके थे और चारों चुनाव में एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी बहुत सारे लोगों को पहले से ही एक मुगालता था कि जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा फिर चलेगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस कारण से बहुत सारे लोगों ने चाहते हुए भी जो समर्थन करना चाहते थे वो कई बार पीछे हट गए और बहुत सारी जगह पर भ्रम की स्थिति बनी। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया और हमारे कैलाश दा को इस क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता दिया। उत्तराखंड के अंदर भी 2/3 बहुमत की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार देश के अंदर 2014 में बनी और 2014 से पहले देश के अंदर एक अलग प्रकार का कल्चर था। आप देखते होंगे कई घोटाले होते हैं, कभी बोफोर्स का घोटाला हो रहा है, कभी जमीनों का घोटाला हो रहा है, कभी दूरसंचार का घोटाला हो रहा है,
कभी कोयले का घोटाला हो रहा है, एक के बाद एक घोटाले, इतने घोटाले कि अगर उनको गिनाना चाहें तो कई घंटों लग जाएंगे, लेकिन वो घोटाले पूरे नहीं होंगे। और देश के अंदर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर एक काम करने का नया तरीका आ गया। पहले जो देश के अंदर योजनाएं बनती थी, वो सारी योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती थी। आज जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, वो सारी की सारी योजना आम जनता के लिए बन रही है, गरीब जनता के लिए बन रही है। ये मोदी जी के समय का एक कल्चर है। आज भारत की पहचान विश्व भर में हो चुकी है। आज पूरा विश्व भारत को पहचान रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, चाहे आप सेना की बात हो, आज हमारे प्रत्येक परिवारों से कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है, सेना से जुड़ा हुआ है। सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात हो, पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में कोई अगर सैनिक हमारा किसी में शहादत हो जाती थी, कहीं दुश्मन की गोली से उनका बलिदान हो जाता था, तो उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली चलाएं कि न चलाएं। और ऐसा पूछते पूछते कई दिन निकल जाते थे, लेकिन दुश्मन की गोली का जवाब हम दे नहीं पाते थे, हमारे सैनिक दे नहीं पाते थे। मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज अगर एक गोली आती है तो उसका जवाब गोले से दिया जाता है। आखिर किसके कारण हुआ है? ये किसके कारण हुआ? बताइए जोर से आप लोग। ये मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी ने जो देश की सेना को मजबूत करने का काम किया, उन्होंने कहा कि अब दुश्मन की गोली आएगी तो उसका जवाब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। ये काम मोदी जी ने किया। कश्मीर के अंदर धारा 370, एक देश के अंदर एक ही देश, उसी देश में दो संविधान, यहां पर दूसरा संविधान चलता था, कश्मीर के अंदर दूसरा संविधान चलता था। इसके अंदर दूसरा प्रधान होता था, यहाँ प्रधानमंत्री होता था, वहां दूसरा प्रधानमंत्री होता था। एक देश के अंदर दो निशान, हमारे यहाँ पर जैसे तिरंगा झंडा लगता था, वहां कश्मीर के अंदर दूसरा झंडा लगता था। उस कश्मीर को बचाने के लिए देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने को बलिदान कर दिया कि ये कश्मीर बचेगा। उस कश्मीर के अंदर से भी दो विधान, दो निशान, दो प्रधान समाप्त करने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अयोध्या के अंदर हम सब लोग सवेरे हो, शाम को हो, कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की दुख तकलीफ हो, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम निकलता है ना, हे राम निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसे राम लला जहां पैदा हुए, उस राम लला का वहां पर मंदिर बनने के लिए मंदिर का आंदोलन चलाया गया, कार सेवा चलाई गई, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने वहां कार सेवा में भाग लिया, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। और ये मंदिर बनने का रास्ता भी तब प्रशस्त हुआ, उसका मार्ग भी तब बना जब देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठ गए। और नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे अनेकों अनेकों कार्य आते, उचोली कोट गेटा खाली से बाहर निकलेंगे, मेन हाईवे पर जाएंगे तो आपको चंपावत को जाने के लिए सड़क मिल रही है, आपको चंपावत से पिथौरागढ़ जाने की सड़क है, आपकी यहाँ से बनबसा को जाने वाली, टनकपुर को जाने वाली, टनकपुर से और आगे जाने वाली ये सड़क पूरी एकदम बढ़िया सड़क बन गई। रोड ठीक बन गए न बन गए? और पतली कस्ती आज जितने 5 साल पहले 7 साल पतली कस्ती सड़क, कच्ची सड़क तब लक्ष्यों की जो है रोड में गड्ढा न थी, गड्ढा में सड़क बन रहा है। और आज
बिल्कुल हॉट मिक्स बन गए। यो बनूंगा काम कैन करी मोदी जी करी। अरे कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में इतनी थुल महामारी पूरा देश में, पूरा दुनिया में महामारी चल रहा है। ये महामारी में सबने एक एक सुई लगुना काम, इंजेक्शन, अमा इंजेक्शन लगाए थे ना, तुमने लगाया ना, माँ जी लगाए थे इंजेक्शन, लगाया ना, 1 लाख क्यों अब पक्को से तुम कब तक पूछो इंजेक्शन। वो इंजेक्शन अगर बाजार बैठे तुम मोल लेना ना, मोल लेना तो 1700 रुपए में मिल लो। मोदी जी ने एक इंजेक्शन ने फ्री में दी, दूसरा इंजेक्शन ने फ्री में दी, और अब किशोर ने जो है कोई रुपए में लाए, क्या रुपए में तो लगे, लगे नहीं क्या ना लगे। जब कह दिया 3 इंजेक्शन जो का पहल दिया मोदी जी दिया। और सपन का जैक हमारा बीपीएल वाला राशन कार्ड था, हर प्रधान जी कतुक से नहीं गए। हाँ, जो गरीब कल्याण अन्न योजना चला मोदी जी कि कैसे भूख न लूं पड़, कैसे क्या को काम बंद होगी, क्या की लेबरी बंद हो गए, क्या की दुकान बंद हो गए, कोई भूख न लूं चाहे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कैसे सपन का घर में चूल जलो, सपन रोड मिला लो, सपन भात मिलो। और एक दिन उन्होंने गरीब कल्याण योजना चला, गरीब कल्याण अन्न योजना, और गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रत्येक यूनिट के हिसाब से उन्होंने जो है सपन गिना, देश में 80 करोड़ लोगों के उन्हें राशन देना की व्यवस्था। आज प्रधानमंत्री जी एक आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं, जैसे हम सबल ने स्वास्थ्य कार्ड अगर बना रहे क्यों, सब अस्पतालों में 1 साल में 5 लाख रुपया की इलाज, 5 लाख रुपया की इलाज, बिल्कुल जैसे वैक्सीन फ्री में मिल रहा है ना। माँ जी, ओम नमो नारायण। हम मेरी बात सुनो बच्चे ना, तब बस वकील आकर तो पीछे एप्लीकेशन से सारी योजना मोदी जी चला रहा है। पूरी दुनिया जिधर जो है मोदी जी हमारे देश को नाम करे, और 5 लाख रुपया तक इलाज सपन गिना 1 साल में, 1 साल में सपन गिना मुक्त कर रहा है। जैसे वैक्सीन मुफ्त में मिल रहा है, उससे जो है सपन को इलाज मुफ्त में मिलो। इस बहुत सारी योजना है, लोगों की ना सपन की ना घर मिलो, घर की योजना में मोदी जी पास कर रहा है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में कि अब बिना योजना बदल, वो केवल और केवल गरीब लोगों की ना बदल। इस व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। उन्होंने 8 सालों कार्यकाल पूर्ण होंगी, और इन 8 साल कार्यकाल में भारत में आमूल परिवर्तन होगी। अब अगर कोई काम न करा जब लंबा समय तक कैसे क्षेत्र में न रह पाओ, चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या नेता लोग, सब उन काम करना पड़ेगा। चाहे मंत्री हो, विधायक वाला, कोई क्षेत्र में लगाओ, सब अगर कोई काम न करा लो उन्होंने झाड़ फेंक दिया। इस काम वहां प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब यह हमारे यहाँ अब उत्तराखंड सरकार ने बहुत काम करेगा। उत्तराखंड सरकार है अब अपन सपन बिना 3 सिलेंडर जो हमारे गरीब परिवार थे 1 साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में भरने की व्यवस्था करेंगे। अगले महीने मिलेगी योजना में। और
यहाँ जो पुल छन ये तरफ बाट में जो पुल छन हनुमानगढ़ी वाला जो पुल छन यो पुल ने जो है तमाम स्वीकृत होगी। अब जल्दी ये पुल ने बन जाए। एक बहुत सारा काम जो यहाँ हमारा गाड़ान किना करन छन, घरन किना करन छन या मल में करन छन, वो सब काम हमें प्राथमिकता दी है। और ये कैलाश गैतोड़ी जी ये क्षेत्र में मैं बुला रहा है और मैंने सोच रहा है कि मैं यह बुलाकर तुम लोगों ने सपन का है पल्ली का इन्हें जिताया और इन्हें मैं बुलाया और मैं समझ रही हूँ कि पूर्णागिरी मैया जो है तुम सबने बुद्धि दी कि इन्हें जिता और इन्हें इनार मन में बुद्धि है माँ पूर्णागिरी मैया जो है पुष्कर सिंह धामी बुला और जब से जितने मेरी 500 वोटों की गिनती बच गए वह पल्ली इन्हें घोषणा कर दी कि मैं अपनी सीट जो है पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली कर लूँगा। तो मैं इस मानूँ कि यह हमारे पांडे जी के सन, हमारा तिवारी जी के सन या जो पल्ली वाले वहाँ अध्यक्ष है, इन बात अध्यक्ष है सामन जी। तो माँ पूर्णागिरी मैल बुला रहा है। पूर्णागिरी मैया किस कि ये क्षेत्र में तेरी जरूरत है और यह बहुत काम करन छन। जो कैलाश गैतोड़ी जी बहुत काम मिल के बढ़ा रहे हैं उन सब काम पूर्ण करन छन और जो नया काम करन तो मैं और यहाँ शारदा मैया के लिए कटान से या किरोड़ा नाला के लिए कटान से अल्लाह बाट में हम ये बात करते करना है पूजा। तो इन सब काम हमें या पूर्ण करन छन। शारदा मैया कटान ले जो है ठीक करन से या किरोड़ा नाला मल के आ जाए, कभी तल के आ जाए, कभी बग जाए, कभी मल के आ जाए, कभी वो जो है बड़ा बाढ़ ले आ जाए, वो सब में हम लोग काम कर लो। मैं आज आप लोग अब एक दिन रहेगी आज छाड़े भलो दिन रहेगी और मैं देखू बोली इतनी ज़्यादा भीड़ है। अल्लाह कैलाश का क्यों रहा है कि यहाँ जो है मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हो या रिकॉर्ड हो और हमने इसी दिन में खपलियाल खेड़ा दी खपलियाल खेड़ा जाए केवल 123 वोट सन और वह धन में बिल्कुल हमारा गड्ढा चौकी वाला पुल है ना वो पुला पार कर गए और बिल्कुल जंगला गिर को पांडे जी आपको गए आप तो काम किया है। हाँ मुख्य निदेश तो वह मैं गई हूँ वो एक तो खुशी हो गया सब कि मुख्यमंत्री जी आ गए। मैं तो मुख्यमंत्री जी यहाँ बोर्ड मांगन के ना आ रहा मैं तमन चांद बिना आ रही हूँ कि क्या क्या समस्या से क्या क्या परेशानी था। बोले ये रिकॉर्ड होगी यहाँ मैं की जो मैं उनका कुछ मैं कि मेरे उन्हें रिकॉर्ड होगी लेकिन वोटिंग दिन हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड बन जाए कि जो 123 वोट सन 123 एक का तरफ जान जाना इससे मैं आप सब लोगों को पहले पुनः कह रही हूँ कि आप पुरखी ना भला बात पुरखी आ पुरखी जो है चुनाव से पता था ना और चुनाव निशान कतुब नंबर में था और हाथ मिलकर उठा दे अरे सपन सपन याद से तो रास्ता बेटे पल्ली जो है पल्ली की तरफ से बदलाव 7 बजे रोटी शुरू हो जाए 7 बजे से ब्याह शाम 5 बजे तक लेकिन यहाँ का हमारा घंटा खाली हमारा नायकपुर हमारा उपयोगीपुर आस पास का जितने सोल्यूशन मैं कम समुद्र की गुना कह रही मैं न्यूज दिना कह रही मामा अरे हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो गया
ये मशीन जब निकला हुआ है जब मेरे ध्यान में निकलो तो यहाँ उनमें इतू को कमला फूल निकल जाएगा कि चारों तरफ कमला कमला और लक्ष्मी जी जब लक्ष्मी जी उन्होंने पता हमारे यहाँ सब काम हो तो लक्ष्मी जी क्या तो मैं क्या समझ है इतना निवेदन करने का हम सबको कितना आगे और मैं पूरी उम्मीद है कि यहाँ हिंदू संख्या में देखने को हिंदू क्या बोला है क्या